नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। 4 चरणों के मतदान हो चुके हैं और ऐसे भी अब बिहार में गर्मी पड़ रही है, ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी हैं। हम बात करेंगे आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो दावे कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आशीर्वाद उनके साथ हैं। 14 में जो आए थे वो 24 में नहीं आएंगे, 14 वाले 24 में नहीं आएंगे, ये बात नीतीश कुमार कहते थे, लेकिन अब इसे पूरा कर कर तेजस्वी यादव दिखाएंगे। पहली बात तो गर्मी बड़ी पड़ रही है, नहीं अब गर्मी शुरू हो गई है बहुत। ये गर्मी तो पड़ ही रही है और इसी गर्मी का असर है कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज में वोटिंग कम हुई। हालांकि पूरे देश में वोटिंग कम हुई। फोर्थ फेज में भी वोटिंग कम हुई है। हाँ, पिछले चुनाव की तुलना आप करेंगे तो हर फेज में वोटिंग कम हुई। अभी तो इसका एक तो असर आप जान लीजिए कि जो रूलिंग पार्टी है, जो सीटें जीते हैं बिहार में, तो लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। तो यदि मतदाताओं का रुझान घटा है तो ये कहीं ना कहीं जो रूलिंग दल है उसी के लिए खतरे की घंटे। अब जीत का हार का अंतर भी घट जाएगा। तो गर्मी का असर तो है ही। अब वो इस स्थिति में मतदाता नहीं निकल रहे हैं। नहीं निकलना। चलिए हम बात करते हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव क्या लगता है, जिस तरह से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। पहले तो कह रहे थे कि अस्वस्थ हैं, घर से नहीं निकल रहे थे नीतीश कुमार, लेकिन आज तो नीतीश कुमार निकले हैं, प्रचार प्रसार भी किया है, फिर सुशील मोदी के घर भी गए हैं। हाँ, वो पिछले 3-4 दिनों से आपको याद होगा प्रधानमंत्री 12 और 13 मई को पटना में थे। 12 मई को रोड शो किया था। मुख्यमंत्री उस दिन थे, उस रोड शो में साथ थे और उसके बाद फिर वो अस्वस्थ हो गए। देखिए, मुख्यमंत्री की उम्र और सेहत तो एक चिंता का विषय है ही। अब तबीयत खराब थी इसलिए उनके सारे कार्यक्रम रद्द थे। उसमें सबसे इसी दौरान एक बड़ा दुखद समाचार बिहार को देखने को मिला कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का निधन हो गया। और उस दिन जो हालांकि शोक संदेश आया था चीफ मिनिस्टर का, राज्य सरकार ने उनके राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार का सब कार्यक्रम किया। यहाँ तक कि जो उनका पार्थिव शरीर दिल्ली से आया तो राज्य सरकार ने ही वो विमान की व्यवस्था की थी। जो विशेष विमान से उनका पार्थिव शरीर पटना लाया गया, वो राज्य सरकार ने ही उसकी व्यवस्था की थी। लेकिन मुख्यमंत्री नहीं गए। उस दिन विधानमंडल परिसर में आया तो वहाँ सब लोगों की निगाहें टिकी थी कि मुख्यमंत्री यहाँ जरूर आएंगे, इसलिए कि सुशील मोदी से उनकी सरकार में साथ 11 साल डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे नीतीश कुमार के साथ। एक समय तो यही स्थिति हो गई थी कि नीतीश कुमार से उनकी सुशील मोदी की दोस्ती को लेकर बीजेपी के लोग कहने लगे थे कि मालूम पड़ता है कि जब कल सुशील जी नीतीश कुमार की पार्टी में न शामिल हो जाए, ऐसी चर्चा होने लगी थी। खैर, इतनी गाढ़ी दोस्ती थी। शोक संदेश भी मुख्यमंत्री का आया, काफ़ी उन्होंने उसमें हार्दिक संवेदना जताई थी, लेकिन नहीं गए वो। तो लोगों की निगाह टिकी थी, कमी दिख रही थी। लेकिन आज जैसे वो निकले हैं तो न सिर्फ 2 क्षेत्रों में वो आज गए थे चुनाव प्रचार में, लौट कर आके आज सुशील मोदी के आवास पर भी गए थे। वहाँ जाकर उनके परिजनों को सांत्वना दी है। तो स्थिति तो है कि मुख्यमंत्री फिर अब, लेकिन अब पहले की तरह जो मुख्यमंत्री से हम आप अपेक्षा करेंगे कि यदि उसी तरह से न तो वो स्टम्प पर बोलते हैं और जो कुछ बोलते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी उम्र और सेहत तो परिलक्षित होता है। लेकिन तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है, ये तो चुनाव के बीच में एक अजीब सी बात हो गई। देखिए, ये मतलब ये लोग सोच रहे हैं क्या नीतीश कुमार फिर से इधर तो नहीं आ जाएंगे। नहीं, देखिए, अब तो हर सभा में मुख्यमंत्री जा रहे हैं तो कह रहे हैं कि उन्हें 2 बार गलती की, अब वो राजद के साथ फिर नहीं जाए। देखिए, मुख्यमंत्री को एक मुद्दा को लेकर सचमुच मुझे दिखता है जो उनका बॉडी लैंग्वेज होता है। तेजस्वी अपनी सभाओं में जो 17 महीना साथ रहे और उसमें जो इस 17 महीना में ये बात सही भी मानता हूँ कि राजद का जो नौकरी का एजेंडा था वो नीतीश गवर्नमेंट में जब साथ राजद रहा तो नौकरी सरकार का भी एजेंडा बना था। यूँ कहने के लिए तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई उनके पूरे कार्यकाल में उसके पहले 8 लाख नौकरी दी गई थी, लेकिन सरकार ने अपने स्तर से 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का एक एजेंडा जब राजद और जदयू साथ था तो निश्चित रूप से था। इसमें 2 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति ही बीपीएससी द्वारा और फिर अभी 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। मुख्यमंत्री ही खुद आंकड़ा दे रहे हैं कि 3,68,000 नियुक्ति हमने की है। ये अभी जो नया जो कार्यकाल बता रहे थे अभी जो राजद के साथ आए थे तो, लेकिन उनकी बात है कि नौकरी हमने दी, सरकार हमारी है और इसलिए ले रहे हैं
राजद के लोग तेजस्वी ले रहे हैं और तेजस्वी इसी को एजेंडा बना रखे हैं। देखिए, बेरोजगारी तो आज पूरे देश के लिए एक समस्या है, और रोज़गार की जब बात होती है, कोई भी सरकार जब रोज़गार की बात करेगी तो जनता उसको जाति धर्म से ऊपर उठ के लोग सराहें। किसको, किस परिवार, किस जात में रोज़गार की ज़रूरत नहीं है। और इसको निश्चित रूप से एक मुद्दा है ये। बिहार तो ऐसे भी आप जानते हैं कि ये मजदूर सप्लाइंग स्टेट है। यहाँ रोजी रोटी के लिए लोग लाखों की संख्या में यहाँ से पलायन हर साल होता है और लोग बाहर जाते हैं। आपको वो दिन याद होगा जब कोरोना काल में किस तरह से 50 लाख से अधिक लोग सितम सह के बिहार आए थे। क्या हुआ उनके लिए? फिर बिहार में कोई रोजगार की व्यवस्था हुई क्या? फिर लोग बाहर उसी तरह से गए हैं। तो जब जब रोजगार की बात होती है, इसलिए मुख्यमंत्री भी अभी कह रहे हैं कि नहीं, वो सरकारी नौकरी देने का सिलसिला जारी रहेगा, और विधानसभा का जो चुनाव होगा वो अगले साल नवंबर तक तो हम 5 लाख 10 लाख नौकरी देंगे ही देंगे। अभी 4 लाख हम दे चुके हैं। लेकिन अब तेजस्वी जो कुछ कह रहे हैं वो तो नीतीश कुमार की कई बात दोहरा रहे हैं। देखिए, ये युद्ध में ना एक रणनीति होता है। अभी जो बात कर रहे हैं, अभी तो अगस्त कितने दिन हुए हैं, अभी तो 7 छोड़े हुए। अब उस समय जो कुछ वो बीजेपी पर हमला बोलते थे, उन्हीं के शब्दों से उन निशाना बना रहे हैं, तंज व्यंग कस रहे हैं। वो कहते हैं, अब एक बात तो है, इस बार थोड़ी राजद की रणनीति बदली हुई है। अब मुख्यमंत्री जितना जिस हिसाब से कठोर तरीके से और हमला बोलते हैं, इस बार तो राजद जो है उनको इस चचा का आशीर्वाद है। अब वो जिस ढंग से आलोचना करते हैं इसी रूप में समअप करते हैं तेजस्वी। और अब अभी जो कहा आपने ठीक ही कहा कि कई सभाओं में कहा, जब अब वो प्रधानमंत्री के नामांकन में नहीं गए मुख्यमंत्री, और फिर सुशील मोदी के भी जब वो यहाँ पार्थिव शरीर नहीं दिखे, तो उसी दौरान कई सभाओं में तेजस्वी ने ये बात कही कि हमें तो नीतीश कुमार का आशीर्वाद मिला हुआ है। वो कहा करते थे कि जो 14 में आया था वो 24 में नहीं आएगा। उनका इशारा था, आपको याद होगा 2014 में तो राजद अलग और नीतीश कुमार भी अलग लड़े थे, 19 में न साथ हुए थे। तो इसलिए जो कुछ जिस 17 में साथ हो गए थे। हाँ, जिन शब्दों से बीजेपी पर हमला बोलते थे नीतीश कुमार, उन शब्दों को कई सभाओं में दोहराते हैं। और कुल मिलाकर एक संशय की स्थिति कही है कि मुख्यमंत्री को लोगों की नज़र में अब अविश्वसनीय बताते हैं कि तो कब फिर अभी बीजेपी के साथ हैं, फिर आ जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री तो अब देखिए हर सभा में यही न कह रहे हैं कि अब 2 बार गलती हो गई, फिर नहीं जाएंगे भाजपा के साथ। आपको लगता है कि तेजस्वी के साथ वापस नीतीश कुमार जाएंगे? देखिए, ये बात में कैसे मैं भविष्यवाणी करूं कि नहीं जाएंगे। अब जो अभी तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं उस हिसाब से तो नहीं जाएंगे। लेकिन राजनीति में कोई अस्थाई दोस्ती, और यहाँ तो ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। चुनाव के समय तेजस्वी यादव का कहना क्या? देखा नहीं, आप ये सवाल पूछ रहे हैं। अमित शाह कहते थे कि दरवाज़ा बंद है नीतीश जी के। आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। हाँ, दरवाज़ा बंद है तो आना कैसे खुलने, कैसे दरवाज़ा खुल गया? पॉलिटिक्स देखिए, राजनीति देखिए। अभी मैं मानता हूँ कि लोकसभा के चुनाव में अभी जो राजद और अभी जो दोस्ती हुई है बीजेपी और जदयू की, लोकसभा चुनाव भर है। इस दोस्ती का एक राजनीतिक कारण है कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने इस रणनीति के तहत एक जो पिछड़ों की गोलबंदी लालू नीतीश के साथ होने से होती है वो टूटी है। दूसरा है कि ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने जब अलग हुए बीजेपी से तो भाजपा विरोधी दलों को एकजुट किया। उसका ही आज प्रतिफल है कि वो इंडिया मोर्चा बना। तो कहा जाता था कि सूत्रधार बने, लेकिन सूत्रधार ने झटका दे दिया, इधर आ गए हैं। एक दूसरी सफलता बीजेपी के लिए रणनीति की है। लेकिन आपको लगता है कि मतलब अभी के समय जो तेजस्वी कह रहे हैं चुनाव के बीच में कि नीतीश कुमार का आशीर्वाद है, तो ऐसी कोई बात नहीं, देखिए, ये कहने भर की बात होती है। वो लोगों में कन्फ्यूजन कर रहे हैं क्रिएट ये करके कि हाँ, एक तो नीतीश कुमार कितना अविश्वसनीय है, ये भी तो एक भरोसा होगा ना कि पता नहीं क्या फिर क्या तेजस्वी बोल रहे हैं तो एक बात की कोशिश हो रही है। दूसरा है कहीं ना कहीं वो एक इससे ये भी है कि हम सब एक हैं। पिछड़ों को वो कहीं ना कहीं एक मैसेजिंग है तेजस्वी की कि हम लोग आपस में नहीं लड़ें। हम तो देखा नहीं आपने इस बार के चुनाव में तो राजद ने जो उनका एमवाई है उसके अलावा मुस्लिम यादव के अलावा भी दूसरी जाति समूह को भी साधने के लिए कैंडिडेट भी बनाया है अपने घटक दल के भी माध्यम से। और कई कंस्टिट्यूंसी में जहाँ कैंडिडेट दिया है, जैसे कुशवाहा जाति को, अति पिछड़ी जाति को, सुपौल में तो आप देख लिए सामान्य सीट है, वहाँ राजद का कैंडिडेट सुरक्षित वर्ग का, आरक्षित वर्ग का कैंडिडेट।
तो कुल मिला जुला कर अब तेजस्वी जो कुछ कह रहे हैं उसका एक तो ये लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव की भी तैयारी है। राजद ने जो इस बार लोकसभा का जो सब कुछ जो चुनावी जोड़ घटाव गणित किया है ना, वो विधानसभा की लक्ष्य। तो तेजस्वी जो कुछ करें, लेकिन फिलहाल मैं मानता हूँ कि एक रणनीति है, इससे कि जनता में भ्रम फैले नीतीश कुमार के प्रति, अविश्वसनीय बनाना और अपने सब पिछड़ों को गोलबंद करना। जिन कारणों से नीतीश कुमार का भी तो एक रहा है ना, उनका लवकुश समीकरण, अति पिछड़ा, और फिर कहीं ना कहीं एक अपना एक धर्मनिरपेक्ष छवि, मुसलमानों का भी भरोसा जीता था नीतीश कुमार। लेकिन अब तो अभी बीजेपी के साथ हैं वो, तो कहीं भी एक दो धुरी बन गई है बिहार में। एक और जहाँ बीजेपी है, नरेंद्र मोदी का नाम काम और चेहरा है, दूसरी तरफ लालू प्रसाद हैं। मतलब लालू समर्थक लालू विरोधी का है और नरेंद्र मोदी समर्थक नरेंद्र मोदी विरोधी, यही धुरी बनी हुई है। लेकिन तेजस्वी विभिन्न चुनावी सभाओं में जो कुछ नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, उसके पीछे का ध्येय उद्देश्य यही है। देखिए, उद्देश्य बताया है। अरुण पांडे जी हमारे साथ थे, बिहार के वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्हें खुलकर क्या समझाया है, अभी चुनाव के समय में कैसी रणनीतियाँ बन रही है, तेजस्वी यादव जो बोल रहे हैं उसके पीछे का अर्थ क्या है, ये भी बताया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।